मीसा की बात पे इसकी हंसते हुए बोली, जब तक सोलमेट ना मिले ऐसे ही सच्चा प्यार होते रहता है। इसके की बात पे मीसा ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर में दोनों घर पहुंच गए और इसकी सीधा रीवा को लेने कोमल जी के पास गई और उसे लेकर अपने रूम में गई और उसके साथ खेलने लगी। रीवा जब नींद में होती है तब इसकी बोर हो जाती थी और उसके उठने का वेट करती थी, और जब रीवा जागी हुई रहती थी तब उसे सुलाने में लगी रहती। ऐसा अजीब सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता दोनों के बीच में था। इसकी रीवा को गोद में लेकर बोली, "ओ, बिल्कुल मेरी तरह।" ये बोलकर इसकी हंसने लगी और ऐसा लग रहा मानो रीवा भी उसकी बात को समझ गई हो, क्योंकि वो भी इसकी की बात पे हंसने लगी थी। अब आगे इसकी रीवा के साथ बातें किए जा रही थी। ऐसे ही समय बीता और इसकी को पता ही नहीं चला। शाम हो चली और राजवीर भी आ चुका था। राजवीर रूम में आकर देखा कि कैसे इसकी रीवा से बातें कर रही थी। उसे देखकर राजवीर इसकी के पास जाकर बोला, "कब से जाग रही है ये?" राजवीर की आवाज़ सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा और फिर बोली, "ज़्यादा देर से नहीं।" इसकी ने ये कह के टाइम देखा, क्योंकि उसे तो नहीं पता था कि टाइम क्या हो रहा है। जब इसकी ने टाइम देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि वो पिछले 2 घंटे से रीवा के साथ खेलने में लगी हुई थी। इसीलिए अब जब इसकी ने टाइम देखा तो वो चौंक गई और बोली, "इतना टाइम कैसे हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला।" इसके की बात सुनकर राजवीर ने उसे घूर कर देखा और कहा कि इसका मतलब तुमने रीवा को भी इतनी देर से जगा के रखा है और अब ये सो जाएगी। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, "अब मैं क्या करूं? अगर वो नहीं सो रही थी तो?" मैंने बातें करना स्टार्ट कर दिया। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कुछ नहीं कहा और वो खुद फ्रेश होने चला गया। इसकी को राजवीर की बात सुनकर हंसी भी आई, क्योंकि राजवीर को भी रीवा के साथ खेलना था। लेकिन ऑलरेडी अब रीवा इतनी देर से जाग रही थी, लेकिन अब तो वो सो जाएगी। राजवीर जब वापस रूम में आया तब तक सच में रीवा सो चुकी थी। राजवीर ने इसकी से कहा, "अच्छा नहीं हुआ ये, रात भर जागेगी तब खेलते रहिएगा," इसकी ने कहा। उसकी बात सुनकर राजवीर इसकी के पास आया और उसे गोद में उठाकर बोला, "ठीक है, तो अब तुम्हारे साथ ही खेल लेना चाहिए।" ये बोल राजवीर इसकी को बेड पे लेकर गया और उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद जब इसकी को सांस लेने में दिक्कत हुई तब राजवीर ने उसे छोड़ा और उसे बोला, "मिस्टर उदय मिलने आए थे?" "हाँ," राजवीर के जवाब पे इसकी ने कहा। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, "ओके, वैसे तुम्हारा दिन कैसा रहा?" "बोरिंग, इसलिए मैं जल्दी आ गई," इसकी बोली। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसके नाक पे बाइट करते हुए कहा, "पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है ना तुम्हारा?" "हाँ, तो पढ़ाई भी मन लगाने वाली चीज़ है," इसकी अपने मुंह को बनाते हुए बोली। राजवीर ने अब इसकी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक बार फिर से उसे किस करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ मीसा अपने रूम में बैठी हुई थी। वो आराम से बैठी हुई थी और बार बार रेहान के फ़ोन को काट रही थी। मीसा का गुस्सा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वैसे मीसा का गुस्सा कहीं और का था और कहीं और उतर रहा था। मीसा आराम से बैठी हुई थी कि तभी मिहिर उसके रूम में आया और उससे बोला, "ओए, तू रेहान का कॉल क्यों काट रही है?" मिहिर की बात सुनकर मीसा ने उसकी तरफ देखकर कहा, "मेरा मन, तू क्यों उसकी तरफदारी करने आया है?" "अरे, तो वो मुझे कॉल कर रहा है ना, और ये क्या तरीका हुआ? बेचारे की कोई गलती नहीं और तू उस पर गुस्सा किए जा रही है," मिहिर ने कहा। उससे ये बोलते हुए वहीं बेड पर बैठ गया। उसकी बात सुनकर मीसा ने कहा, "तुझे नहीं पता मेरे गुस्से का कारण, इसलिए मत बोल बीच में।" मीसा और मिहिर बात ही कर रहे थे कि तभी एक बार फिर से मीसा के रूम का डोर ओपन हुआ और इस बार रेहान अंदर आया। रेहान को ऐसे अचानक से अपने रूम में देखकर मीसा ने मिहिर की तरफ घूर कर देखा, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इन सब के पीछे मिहिर ने ही उसे बुलाया होगा। मीसा ने घूर कर रेहान को देखा और कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो?" मीसा की बात सुनकर रेहान उसके पास आया और बहुत प्यार से उसके पास बैठकर बोला, "मीसी, मैं भी तो अभी एक स्टूडेंट ही हूँ, फिर मैं इतने कम समय में तुम्हारा असाइनमेंट कैसे कर सकता हूँ? राजवीर सर तो रोज़ इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट और कुछ घंटे में करते हैं, उनके लिए कोई बड़ी सी बात नहीं है।" फिर रेहान मीसा को समझाते हुए बोला। बेचारे को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक ऐसी गलत जो उसने किया ही नहीं, उसके लिए कैसे मीसा को मनाए। वहीं मिहिर रेहान की बात को सुनकर बोला, "रेहान, त्यों तू क्यों ऐसे गिड़गिड़ा कर इससे माफ़ी मांग रहा है, जबकि गलती तेरी थी ही नहीं?"
और चने के झाड़ पे चढ़ा दे इसे। एक्सक्यूज़ मी, तू चुप रह, मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे मत भड़का, समझा तू? मिसा ने मिहिर को गुस्से से कहा। वहीं मिहिर ने मिसा की बात का जवाब देते हुए कहा, और तू उसे ऐसे बिना बात के लिए परेशान कर रही है, वो ठीक है? लड़कों पे ऐसा जुल्म मैं नहीं सहने वाला हूँ। मिसा को ये कहने के बाद मिहिर ने रेहान की तरफ देखकर कहा, और तू मेरी बात सुनकर अभी भी ऐसे बिना गलती के इसके आगे पीछे करते हुए माफ़ी मांगेगा तो आगे भी कोई इज्जत नहीं मिले वाली, और फिर इस लड़की की किसी से भी लड़ाई होगी इस दुनिया में, उसका सारा गुस्सा तेरे पे उतारने वाला है। मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ। मिहिर की बातों का असर अब रेहान पे भी होने लगा था और वो मिहिर की बात में हामी भरते हुए बोला, यू आर राइट, मैं सुबह से उस गलती की माफ़ी मांग रहा हूँ जो मैंने किया ही नहीं। दिस इज़ नॉट फेयर। रेहान की बात सुनकर मिसा ने उसकी तरफ घूर के देखा और कहा, तुम कहाँ इसकी बात सुन रहे हो, ये है ही पागल। अच्छा, अब मैं पागल हो गया? और तू जो ये सब कर रही है पागलों वाली हरकतें? मिहिर ने मिसा को देखकर कहा। मिहिर और मिसा दोनों लगभग लड़ने लगे थे। उनकी आवाज़ को सुनकर रूही और समर भी रूम में आ गए और रूही बोली, क्या हो गया है तुम दोनों को? ऐसे क्यों ऐसे लड़ रहे हो? दी, इसे समझा लीजिए, ये मेरे और रेहान के बीच में ना बोले। क्यों ना बोलूं? आखिर बात लड़कों के हक की है। मेरे अन्याय होगा, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। मिहिर ने मिसा की बात को सुनकर रूही ने कहा। रूही और समर उन सभी की उटपटांग बातें सुनने जा रहे थे। फिर रेहान ने एक एक करके सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद समर बोला, वैसे मिसा, इन सब में अब रेहान की गलती कहाँ थी? जीजू, आपको गलती नहीं नज़र आ रही है। इसे पता था कि मैं असाइनमेंट को लेकर कितनी परेशान हूँ, तो ये मेरी मदद कर सकता था, लेकिन इसने नहीं की। और दूसरी तरफ भाई ने इसके का पूरा असाइनमेंट बना दिया, मिसा ने कहा। मिहिर इस बार मिसा की बात सुनने के बाद बोला, हाँ तो तू भाई से बोल कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया है, रेहान से क्यों लड़ रही है। अब भाई तो बहुत कुछ इसके के लिए, इसका मतलब क्या है? अब तू हर बात के लिए फ़ाइट करेगी? हाँ करूँगी तो, मिसा ने कहा। उसकी बात सुनकर रेहान ने मिहिर के कान में कहा, एक्चुअली देखा जाए तो मिसा को नहीं बल्कि राजवीर को रोकना चाहिए। वो जो इतना सब कर जाते हैं अपनी भावनाओं में बहके, वही हमें भी ले डूबता है। आई थिंक यू आर राइट, हमें भाई को ही रोकना चाहिए। उन्होंने ही ये सब शुरू किया है और इन लड़कियों की एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं। मिहिर ने रेहान की बात से सहमत होते हुए कहा। वहीं उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देखकर रूही बोली, तुम दोनों अब क्या कानाफूसी कर रहे हो? कुछ नहीं दी, मैं तो बस रेहान को कुछ बता रहा था। और रेहान मुझे, मिहिर ने कहा। वहीं मिसा ने मिहिर को देखकर कहा, वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी और रेहान की लड़ाई से तुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। हम किसी भी टॉपिक पे लड़े या फिर बिना टॉपिक के लड़े, मुझे क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा भला? अरे अभी नहीं, लेकिन आगे चलकर मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी और इन सब का अब का असर उसके ऊपर भी इम्फेक्ट आएगा, तो वो ये सब देखे, मैं पहले ही रोक दूंगा उसे, मिहिर ने जवाब दिया। उसकी बात सुनते ही रूही बोली, ओहो, तो फ्यूचर प्लानिंग हो रही है? जी, मिहिर ने कहा। उसके बाद मिहिर ने समर को अपनी तरफ करके उसके कान में कहा, जीजू, वैसे आपको भी हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हम लड़कों के हक की बात कर रहे हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी भी बिना गलती के दी से माफ़ी न मांगी हो। वो क्या है ना, मैं अपनी दी को अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने हर वीक में ज़रूर एक बार बिना गलती वाली माफ़ी मांगी है। मिहिर और रेहान को इस तरह से समर से बात करते हुए देख रूही उन्हें अजीब तरह से देखने लगती हैं, जैसे ये जानने की कोशिश कर रही हो कि आखिर वो बातें क्या कर रहे हैं। रूही को इस तरह से देखता हुआ देखकर मिसा बोली, दी, ये जीजू को भी अब भड़का रहे हैं क्या? मिहिर तो पिटेगा अब मेरे से। मिसा की बात से रूही शॉक होते हुए मिहिर से बोली। वहीं मिहिर ने रूही को देखकर कहा, सॉरी दी, लेकिन इस क्रांति में मैं अपनी जान देने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन सबको आईना दिखाना ज़रूरी है। ये बोलकर रेहान और मिहिर दोनों ही समर को अपने साथ लेकर जाते हैं और पीछे खड़ी रूही और मिसा बस ये देखते ही रहते हैं। वहीं मिहिर के रूम में समर उन दोनों को देखकर बोला, तुम दोनों ने मुझे यहाँ पे क्यों रखा है?
प्यार में अगर एक दो बार बिना गलती के माफ़ी मांग भी ली तो क्या हो गया? जीजू, बात एक दो बार की नहीं, बार बार की है। आपको नहीं पता, कभी भी मिसा मेरे से किसी बात पे गुस्सा हो जाती और फिर पूरा दिन मेरा उसे मनाने में निकल जाता। रेहान ने समर की बात का जवाब देते हुए कहा। उसके बाद रेहान ने मिहिर को देखकर कहा, सब तो राजवीर सर ने किया है, अब उनसे कौन बात करेगा? रेहान की बात सुनकर मिहिर ने समर की तरफ देखा। मिहिर और रेहान की आंखें देखकर ही समर समझ गया था कि ये दोनों उससे क्या करवाना चाहते हैं, जिसे फील करके समर बोला, देखो तुम दोनों मुझे यहाँ अपने साथ लेकर आए, मैं आ गया। ये भी नहीं सोचा कि रूही गुस्सा हो जाएगी, लेकिन अब मैं राजवीर सर के पास वो इस टोपी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। समर की बात सुनकर दोनों ने उसे आगे कुछ कहा और मिहिर ने रेहान की तरफ देखकर कहा, हमें ही करना होगा, आखिर एक बार भाई से बात करना ज़रूरी है। रेहान और मिहिर आपस में बात कर रहे थे और समर कहीं ना कहीं उन दोनों की बात को समझ था, जिस वजह से वो उन दोनों को वार्न करते हुए बोला, तुम दोनों जो सोच रहे हो वो सही नहीं है। मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, फिर बाद में मत कहना कि मैंने कहा नहीं था। समर की बात को सुनकर रेहान ने पहले मिहिर की तरफ देखा और फिर समर को देखकर बोला, जीजू आप बिना बात के टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। आज के टॉपिक पे हमें राजवीर सर से बात करना ही होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। रेहान की बात पे मिहिर भी अपनी सहमति दे दिया और दोनों मिलकर राजवीर के रूम की तरफ गए। वहीं समर उन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे किसी शिकारी को खुद शिकारी की तरफ जाते हुए देख रहा हो। समर को ये बात अच्छे से पता थी कि राजवीर अगर उन दोनों को कुछ कहे या ना कहे, लेकिन सारी बातें जानने के बाद इसकी तो उन दोनों को नहीं छोड़ने वाली थी। रेहान और मिहिर दोनों ही राजवीर के डोर के बाहर खड़े थे। दोनों एक दूसरे को कहे जा रहे थे कि रूम को नॉक कौन करेगा। यही डिसीजन के बाद दोनों ने डिसाइड किया था। अब आखिर में दोनों ही डोर के बाहर खड़े होकर डोर को नॉक किया। वहीं दूसरी तरफ राजवीर इसकी के साथ था और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। तभी डोर नॉक होने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर इसकी ने राजवीर से कहा, डोर पर कोई है। इसकी की बात सुनकर राजवीर उसे छोड़कर डोर पे गया और उसे ओपन किया। राजवीर के डोर ओपन करते ही रेहान और मिहिर दोनों ही जो डोर के बहुत करीब खड़े थे, वो दोनों लगभग गेट के अंदर गिरने ही वाले थे। जैसे तैसे दोनों संभाले और राजवीर को देखकर मिहिर हकलाते हुए बोला, भाई आप। मिहिर की बात सुनकर राजवीर ने दोनों को देखकर कहा, हाँ तो मैं, ये मेरा रूम है तो मैं ही रहूँगा ना। अब ये बताओ तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? राजवीर की बात सुनकर मिहिर की तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो इसे बोलना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रेहान मिहिर की बात को समझ गया था, जिस वजह से रेहान ने राजवीर से कहा, सर हमें, मतलब मुझे और मिहिर दोनों को, यानी हम दोनों को। रेहान ऐसे ही बोले जा रहा था, लेकिन असल बात वो नहीं कह पा रहा था, जिसे देखकर मिहिर उसे घूर कर देखा और फिर खुद ही हिम्मत करके बोला, भाई हमें आपसे बहुत बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए आपको हमारे साथ जाना होगा। यस सर। मिहिर की बातों पर रेहान ने भी हाँ कहा और दोनों ने राजवीर का एक एक हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर मिहिर के रूम में लेकर चले गए। मिहिर के रूम में राजवीर ने जाकर देखा कि वहाँ पे समर भी था, जो चुपचाप से बैठा हुआ था। राजवीर वहाँ पे आकर सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। राजवीर को देखकर समर बोला, सर इनकी बात मत सुनिए। समर की बात सुनकर रेहान और मिहिर दोनों ने एक साथ कहा, क्यों? क्योंकि तुम दोनों बिना सिर पैर की बातें कर रहे हो और सर को भी इन सब में इन्वॉल्व कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, समर ने दोनों को देखकर कहा। वहीं मिहिर समर की बातों को इग्नोर करते हुए राजवीर की तरफ देखकर बोला, भाई आपने जो इसकी को अपने सिर पे बिठा के रखा है, उसे इतना कंपेयर किया है कि हमारी लाइफ मुश्किल हो गई है। मिहिर की बातों को सुनकर राजवीर एक कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता, जैसे उसे समझने की कोशिश कर रहा हो, आखिर ये कहना क्या चाहता है। राजवीर अगर इसकी को कंपेयर कर रहा है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होगी, ये बात ही राजवीर समझने की कोशिश कर रहा था। वहीं राजवीर को इस तरह से कंफ्यूज देखकर समर ने कहा, सर मैंने कहा था ना कि ये लोग ऐसे ही बोले जा रहे हैं, आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए इनकी बातों पे। राजवीर ने समर की बात सुनी और उसकी तरफ देखकर कहा कि इस बात से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, ये जानना ज़रूरी है। फिर राजवीर उन दोनों की तरफ देखकर बोला, क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो।
राजवीर की बात सुनकर और ये जानवर कर कि राजवीर अब उनकी बात सुनने के लिए रेडी है, रेहान जल्दी से बोलना स्टार्ट किया और उसने कहा, सर मैं बताता हूँ, आज कॉलेज में मिसा ने मेरे से फ़ाइट किया, ये बोलकर कि आपने इसकी का असाइनमेंट पूरा किया है और मैंने उसका नहीं किया। इस बात को लेकर पूरे दिन मेरे से गुस्सा थी और मैं बार बार माफ़ी मांग रहा था, लेकिन वो रेडी नहीं, बार बार आपका एग्जाम्पल दिए जा रही थी कि आप इसके के लिए कभी कुछ करते हो तो कभी कुछ, और मैं उसके लिए कुछ नहीं करता हूँ। इस बात को लेकर पूरे दिन गुस्से से बैठी थी और मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, और इन सब का कारण आप हैं। रेहान बोलता बोलता अपनी भावनाओं में इतना बह गया कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसके सामने राजवीर है और वो राजवीर को सुनाई जा रहा था। मिहिर भी अपनी आंखें फाड़कर रेहान को ही देखे जा रहा था जो ये सब बोले जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मिहिर और रेहान का इस तरह से राजवीर को अपने साथ लेकर गया, जिसे देखकर इसकी कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों अचानक से उसके रूम में आकर राजवीर को इस तरह से यूँ लेकर गए। आफ्टर ऑल वो दोनों राजवीर से ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे, लेकिन आज वो ऐसे लेकर गए, आखिर इसका क्या कारण हो सकता था? यही सब सोचकर इसकी ने खुद से पूछा, मिसा को ये सब पता होगा, उसी से पूछती हूँ। इसकी ने खुद से ये कहा और रीवा को लेकर मिसा के रूम में गई। अभी रीवा जागी हुई थी, जो कुछ देर पहले ही जगी थी। इसकी मिसा के रूम में जाकर बोली, ये रेहान कब आया? मिसा की बात सुनकर और उसके हाथ में रीवा को देखकर सबसे पहले तो मिसा ने रीवा को अपनी गोद में लिया और फिर इसकी से बोली, करीब 1 घंटे पहले। मुझे मनाने के लिए आया था, लेकिन मिहिर ने उसे मेरे खिलाफ भड़का दिया। मिसा की बात को सुनकर इसकी और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, जिसे देखकर मिसा बोली, अरे आज जो भी कॉलेज में हुआ वो मेरा रेहान से गुस्सा होना, इस बात को लेकर मिहिर कहने लग गया कि रेहान की कोई गलती नहीं थी तो उसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। और तो और उन दोनों ने समर जीजू को भी भड़काने की कोशिश की और उन्हें लेकर मिहिर के रूम में लेकर गए, जिस बात से अब रूही भी गुस्सा है। मिसा की बात सुनकर अब जाकर इसकी को सारी बात समझ में आई कि आखिर क्या हुआ है। इसकी ने मिसा की तरफ देखकर कहा, मेरे रूम में भी दोनों आए थे और राजवीर को लेकर चले गए, तब तो पक्का राजवीर भाई को भी भड़का रहे होंगे, मिसा ने इसकी से कहा, जिसे सुनकर इसकी ने कहा, नहीं यार, राजवीर थोड़ी ना ऐसी बचकानी बातों से भड़क जाएंगे, वो बच्चे थोड़ी ना हैं। इसकी बेफिक्र होकर मिसा के बेड पे बैठ गई। उसे पता था कि उन दोनों की किसी भी बात का असर राजवीर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। वहीं मिसा ने जब इसकी को इतना रिलैक्स देखा तो वो बोली, अरे वो लोग भाई को इसीलिए लेकर गए हैं जिससे वो भाई को ये कह सके कि भाई तेरी हेल्प ना किया करे और तुझे वो कितना कंपेयर करके रखते हैं वो ना किया करें। क्या? मिसा की बात सुनकर इसकी बहुत शौक हो गई और उसे ये सोचकर गुस्सा भी आ रहा था कि ये दोनों ऐसे कैसे राजवीर को कुछ भी बोल सकते हैं। हल्की उसे पता था कि राजवीर इन दोनों की बातों में नहीं आने वाला था, पर कौन जाने कि कब कौन से पल इंसान की कौन सी कही हुई बात सच हो जाए। अब इसकी को ये सोच कर ही गुस्सा आ रहा था। उसे इतने गुस्से में देखकर मिसा बोली, थैंक गॉड तुझे अक्ल आई। वो दोनों बात कर रहे थे तभी रूही मिसा के रूम में आई और बोली, मुझे लगा था कि इसकी को रीवा को लेकर यहीं होगी। रूही रूम में आकर इसकी से को गुस्से में देखती हैं और फिर वो मिसा की तरफ देखती हैं। थोड़ी देर के बाद रूही सारी बात समझ जाती हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा होगा। दूसरी तरफ उदय अपने स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहे थे। इंडिया आने से उनके काम का बहुत सारा बढ़ गया था, क्योंकि अब उन्हें यहीं से बहुत से ऑनलाइन काम करने पड़ते थे, जिस वजह से वो काफ़ी देर रात तक जागे रहते थे। वैसे आज उदय दिन में काम कर लेते, लेकिन वो आज दिन में इसकी से मिलने जो चले गए थे, जिस वजह से उनका काम बच गया था। उदय पूरे ध्यान के साथ अपना काम किए जा रहे थे। लैपटॉप पर उनकी उंगलियां नाच रही थी। पूरा ध्यान उनका काम में था और स्टडी रूम में इतनी शांति थी कि अगर कोई एक पिन भी नीचे गिरा दे तो उसकी भी आवाज़ हो। इसी शांति को चीरता है डोर ओपन होने की आवाज़। अमन डोर को ओपन करके स्टडी रूम में आया और उदय के सामने खड़ा होकर बोला, सर कल की सारी आपकी मीटिंग शेड्यूल हो चुकी है। अमन की बात सुनकर उदय ने उसकी तरफ देखा और फिर उससे वो फाइल ली जो अमन अपने साथ लेकर आया था। उस फाइल में कल के शेड्यूल की सारी डिटेल्स थी। उदय गौर से उस फाइल को देख रहे थे और देखते ही देखते उनकी नज़र एक नाम पर जाकर रुकी, जो था गौतम रंधावा का नाम। उसे देखकर उदय ने अमन से कहा, क्या गौतम रंधावा ने फिर से कांटेक्ट किया था? जी सर, इनफैक्ट इसी वजह से मुझे कल आपके साथ उनकी मीटिंग फिक्स करनी पड़ी, क्योंकि लास्ट टाइम आपने ही कहा था कि अगर फिर से कांटेक्ट करे तो अपॉइंटमेंट
दे देना। अमन ने अपनी पूरी बात कही, जिसे सुनकर उदय बोले, मुझे अच्छे से याद रहता है कि मैंने कौन सी बात कब क्या कहा था। वैसे मुझे लगा नहीं था कि इतनी बार मना करने के बाद भी ये मुझसे बात करने की कोशिश करेगा। उदय की बात सुनकर अमन ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था सर, आखिर क्या कारण हो सकता है कि ये इस तरह से पीछे पड़े हैं। बात सिर्फ डील की होती तो ये किसी और के साथ भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये बार बार आपको ही कांटेक्ट कर रहे हैं। और कितनी बार हमने साफ साफ मना किया है, और जब से इन्हें ये पता चला है कि आप इंडिया आ गए हो, तब से तो और मैसेज और मेल आने लगे हैं। कोई कारण तो है, और बड़ा कारण, और ये तो इससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। तुम एक काम करो, मेरी कल दिन में जितनी भी मीटिंग उन सबको कैंसिल करके नेक्स्ट डे शिफ्ट करो, और गौतम रंधावा को कल शाम का टाइम दो। उदय ने अपना काम करते हुए कहा। वही उदय की बात से बेचारा अमन शॉक हो गया, क्योंकि उसने इतनी मुश्किल से कल का शेड्यूल रेडी किया था और सोचा था कि काम ख़त्म करने के बाद अब आराम से सो जाएगा, लेकिन उदय ने उसे फिर से मेहनत करने के लिए बोल दिया। अब अमन को सभी काम दोबारा करना होगा, और उसके बाद सभी को मेल पे इन्फॉर्म भी करना होगा। यही सब सोचकर बेचारे की हालत ख़राब हो गई, और वो खड़ा यही सब सोच रहा था कि तभी उसके कानों में उदय की आवाज़ आई, जो बोले, तुम अभी तक यहीं पे खड़े हो, जाओ और जाकर अपना काम करो। यस सर, ये बोलकर अमन वहाँ से निकल गया। वहीं उदय के दिमाग में अभी भी यही बात घूम रही थी कि गौतम क्यों आखिर उनसे मिलना चाहता है। वो इतना तो समझ गए थे कि बात राजवीर से रिलेटेड है, लेकिन क्या यही उन्हें जानना था? राजवीर की जगह अगर कोई और होता तो शायद उदय को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब राजवीर के साथ साथ उनकी बेटी इसकी की लाइफ भी जुड़ी हुई थी, जिस पर उदय आँच भी नहीं आने दे सकते थे। इसीलिए उनका ये जानना ज़रूरी हो गया था कि गौतम का राजवीर से तो कोई नाता नहीं, कहीं वो राजवीर को नुकसान पहुंचाने के लिए तो उदय ने अपनी तरफ से नहीं करना चाहता है। शायद यही सब सोचकर गौतम ने ये उदय से मीटिंग करने का प्लान किया होगा, लेकिन उसकी भी बुरी किस्मत, जिस राजवीर को बर्बाद करने के लिए गौतम उदय का सहारा लेना चाहता था, वो राजवीर तो पहले से ही उदय का जमाई निकला, जिस वजह से राजवीर को उदय की छाया पहले से ही मिल गई और उसके खिलाफ होने वाली एक साजिश शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। रूही बहुत देर से इसकी को समझा रही थी कि वो रेहान को मिहिर की बातों पे ज़्यादा ध्यान न दे, लेकिन इसकी को रेहान और मेहर की बात से गुस्सा आ रहा था। मीसा ने उससे कहा था। इसकी रूही की तरफ देखते हुए बोली, दी, आप ये कैसे कह सकती हो कि मैं इन बातों को छोड़ दूं, और आप कैसे इस बात से शांत हो? आपने सुना नहीं कि मीसा क्या बोल रही हैं? वो राजवीर भी नहीं बल्कि समर जीजू को भी भड़का देंगे। रूही जहाँ खुद इसकी को समझा रही थी, लेकिन उसे ठीक उल्टा रूही के ऊपर ही इसकी की बातों का असर होने लगा। रूही पे अपनी बातों का असर होता देखकर इसकी ने कहा, अब तो आप भी मान रही हो मेरी बात को, तो प्लीज़ मैं जाऊँ? इसकी की बातों को सुनकर रूही ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसकी की बातों का क्या जवाब दे। वो तो इसकी से बड़ी थी, और वैसे वो इन बातों में नहीं आ सकती थी। मिहिर और रेहान जो कर रहे, उसका असर 1% भी राजवीर या समर पे नहीं होने वाला था। ये बात रूही तो समझ रही थी, लेकिन वो इसकी को समझा नहीं पा रही थी। रूही को इतना सोचता हुआ देखकर इसकी ने मीसा की तरफ देखा, तो मीसा ने ये देखकर नामे सिर हिला दिया, जैसे कह रही हो कि उसे नहीं पता कि रूही क्या सोच रही है। रूही ने उन दोनों को इशारा करते हुए देखकर कहा, क्या कर रहे हो तुम दोनों? इसकी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं तुम्हें? रूही की बात सुनकर इसकी ने नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं दी, आप नहीं समझ रही हो मेरी बात को, मुझे जाने दीजिए। इसकी की बात सुनकर रूही अब समझ चुकी थी कि वो कुछ भी कर ले, इसकी उसकी बात नहीं सुनने वाली है, लेकिन फिर भी एक बार आखिरी कोशिश करके हुए रूही बोली, अगर अभी तुम वहाँ गुस्से में गई तो तुम उन दोनों के साथ लड़ाई करने लगोगी, और साथ ही फिर मुझे डर है कि तुम्हें भाई से डांट पड़ जाएगी। रूही की बातों को सुनकर इसकी ने एक बार फिर से मीसा की तरफ देखा, और फिर रूही को देखकर बोली, कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं उन दोनों को नहीं छोड़ने वाली हूँ। बिना बात के वो दोनों बवाल कर रहे हैं। यू आर राइट इसकी, तुझे यहाँ होना चाहिए था। कैसे कैसे करके वो दोनों बात कर रहे थे और क्या क्या बोले जा रहे थे। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कि हमने कितना जुल्म किया हो उनके ऊपर, और वो मिहिर का बच्चा, उसे तो छोड़ना नहीं है, मीसा ने कहा। उसकी बात सुनकर इसकी ने रूही को देखकर कहा, अब क्या कहेंगी आप? आपने भी तो देखा था ना ये सब।
हाँ, और दी ने कुछ नहीं कहा। उस समय मुझे लग रहा था कि तुझे होना चाहिए था यहाँ पर। हम दोनों मिलकर तो उन्हें अच्छा लेसन दे देते। खैर, जो तब नहीं हुआ वो अब होगा। चल तू, मीसा ने इसकी की बात में उसका साथ देते हुए कहा, और दोनों फिर रूम से निकल के मिहिर के रूम में जाते हैं। इसकी और मिसा जल्दी से मिहिर के रूम की तरफ गए और दोनों ने एक आवाज़ के साथ डोर को ओपन किया और दोनों अंदर गए। वहीं मिहिर और रेहान, जो अभी राजवीर सर से बात कर रहे थे, रेहान की बात सुनकर राजवीर ने उस समय ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया रेहान की बात पे। सभी बात कर रहे थे कि तभी डोर की आवाज़ सुनकर सभी ने उस तरफ देखा, जहाँ वहाँ पर इसकी और मिसा दोनों गुस्से में थी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिहिर ने उन दोनों को देखकर कहा। उनकी बात पे इसकी गुस्से में उसके सामने आई और बोली, तू करना क्या चाहता है? बिना बात पे राय का पहाड़ बना रहा है। इसके की बातों को सुनकर मिहिर ने अपनी एक आईब्रो को उठाया और कहा, राय का पहाड़? हेलो मैडम, मैं कोई राय का पहाड़ नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं फैक्ट कह रहा हूँ। मिसा बिना बात के रेहान से गुस्सा थी, और ये अकेले मिसा ही नहीं करती, यही बल्कि सभी करते हैं, इसीलिए किसी को इस बात की पहल करनी थी ही ना। हाँ, तो तू मिसा बन रहा है, मसीहा बन रहा है। जिसकी प्रॉब्लम है जो जाने, तू क्यों बीच में आ रहा है और राजवीर को भी यहाँ लाकर बिना बात के उन्हें भड़का रहा है? इसकी बोली। अब क्या था, इसकी और मिहिर ऐसे इस टॉपिक के ऊपर लड़ने लगे, जिसे सुनकर राजवीर अब इरिटेट होने लगा और उसने 1 से 2 बार इसकी को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं मिसा भी अब इसकी की तरफ से बोलने लगी और मिसा को यूँ बोलता देख रेहान भी टू बी कंटिन्यू। तो क्या होगा दोस्तों, जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।